कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया क्या मीन, सिंपली हमारे पहले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इस पे बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सरफेस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे वन बाई वन इसमें कैसे है। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। हमारे अगर मान लो सेल के बाहर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तब हम वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी इमेजिन ए स्फीयर विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओ है और जिसकी रेडियस हमने मान ली कुछ आर है। हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई एक सरफेस है या एक स्फीयर है, उस स्फीयर की सरफेस पे हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप देखोगे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी वो किधर निकलेंगी, आउटसाइड। अब उसने बोला कि एक पॉइंट पी मान लो। भैया एक काम करता हूं, मैं इस पे जो है एक स्फीयर मान लेता हूं इस तरह से। कुछ मैंने क्या किया कि यहाँ एक पॉइंट पी मान लिया और यहां से कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जहां हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसको समझोगे। मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या, मैं एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा। तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि मेरे पास ये मान लो मेरे पास एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो दोनों हमारे पास क्या है, दोनों आउटसाइड होंगे। तो मान लो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री। ऐसे ही मैं छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करूं पूरे में, तब हमारे पास चीजें कुछ और होंगी। तो आगे समझोगे इसमें कि मान लो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट पी। तो आप देखोगे जो मेन कंसेप्ट है इसमें कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे मालूम है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो आप ध्यान से देखोगे ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 0। और cos 0 का मतलब क्या होता है, 1। अगर मैं ई बार लिखूं तो क्लोज इंटीग्रल क्या आ जाएगा, डी ए। अगर मैं डी ए की बात करूं तो एरिया आ जाएगा, और एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगी हमारे पास। भाई ई डी ए कॉस थीटा मतलब 0, तो ई डी आ जाएगा, डी ए कितना होता है, और हमारे लिए इस बड़े वाले सरफेस के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझो ना, एरिया चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एरिया। अब इसी में मुझे मालूम है सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। अगर हम स्मॉल क्यू माने तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अच्छा सिग्मा इंटू ए मुझे चाहिए इसका, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। और मुझे जानता हूं फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यही बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं अगर ध्यान से समझो तो मेरे पास फाई बराबर ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इजकल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आप ध्यान से समझिए, जब मैं यहाँ आउटसाइड मुझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन यहां तुम्हें यह समझना होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों अलग अलग हैं। स्मॉल आर और कैपिटल आर अगर ध्यान से देखो तो स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर से, तब हमारा ये फॉर्मूला लगता है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और सही से लिखूं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम ये दोनों फॉर्मूले हैं, किसी एक को लगा देंगे। अगर क्यू दिया है तो ये, अदरवाइज क्यू नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। इसी में जब हमसे पूछता है कि भैया नहीं एट द सरफेस बता दो या फिर ऑन दी सरफेस, मुझे ऑन दी सरफेस चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कुछ नहीं स्मॉल आर को कैपिटल आर में बदल दूंगा। तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या हम ये कहें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या था, ऑन दी सरफेस। तब मैं बात करूं कि भैया नहीं एक काम करो, आप जो है इनसाइड दी सरफेस बता दो।
इनसाइड दी सरफेस। तो इनसाइड दी सरफेस का मतलब होता है स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या हो जाए, कम। अब आप ये समझो भाई पॉजिटिव चार्ज तो अब भी बाहर है सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटसाइड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो सकती है? आप फील करो, समझो इस चीज को कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव यहां है तो यहां से ऐसे जाएंगी, क्या ऐसा थोड़ी है कि सेंटर की तरफ आ जाए? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है कितना होता है अंदर की तरफ, हम बोल देंगे ई इनसाइड क्या होगा, 0। तो हमें ये याद रखना होगा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0। इसमें ग्राफ आता है, बड़ा अच्छा ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ को अगर समझें, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है कुछ इस तरह से, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी आर है। आप देखोगे कैपिटल आर, तो यहां से यहां देखोगे, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। एकदम इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक, भाई हमारा जब यहाँ जब आर और आर दोनों बराबर हो जाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की एकदम देखो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। उसके बाद देखो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये जो है, जो हमारा डायराइव है ये आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।